और देखिए सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर सीपी जोशी के आवास पर पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है मिशन 2025 को लेकर के मंत्रणा। और क्योंकि फोकस है लोकसभा चुनाव, ऐसे में राजस्थान की 25 सीटों पर किस तरह से जीत हासिल की जाए उसको लेकर भी आज महत्वपूर्ण बैठक। हालांकि देखिए सबसे पहले तस्वीर आप फर्स्ट इंडिया पर देख रहे हैं, जहां तमाम सांसदों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और देखिए किस तरह से सीपी जोशी सभी का स्वागत सत्कार करते हुए आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया दिल्ली से, तस्वीर आप देख रहे हैं जहां प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक आज चलने वाली है। हालांकि देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल का ये दूसरा दिन है दिल्ली के अंदर, और ऐसे में आज बैठक में शिरकत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करने वाले हैं। और देखिए किस तरह से एक एक कर तमाम सांसद का पहुंचना वहां पर शुरू हो चुका है, और अपने आवास पर तमाम सांसदों का स्वागत सत्कार करते भी आपको सीपी जोशी तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अश्विनी भी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी, अपडेट आपसे चाहेंगे कि कौन कौन अभी तक पहुंच चुका है? देखिए आज बड़ी बैठक है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद कल ही दिल्ली पहुंच गए थे। भाजपा के सारे सांसदों को बुलाया गया है। सीपी जोशी की ओर से लंच का कार्यक्रम यह रखा गया है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच गए हैं। राजस्थान के दूसरे सांसद हैं वो यहाँ पहुंच गए हैं। तो निश्चित तौर पर भाजपा आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर ये बड़ी बैठक कर रही है। मंत्रणा इस बैठक में की जानी है, और जिससे लगातार ये कहा जा रहा है, भाजपा की ओर से दावा किया जा रहा है कि 25 सीटें तीसरी बार लगातार राजस्थान में भाजपा जीतेगी। तो ये माने कि इसी 25 सीटों को जीतने के लिए जो मंत्रणा भाजपा की ओर से की जानी है वो यहाँ होगी। अश्विनी, जो लाइव तस्वीरें भी चल रही है दिल्ली से, जहां पर स्वागत सत्कार करते नजर आ रहे हैं सीपी जोशी भी तमाम सांसदों का, उन तस्वीरों को जरा समझाइए। देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत भाजपा के नेता जो राजस्थान से हैं, भाजपा राजस्थान से सांसद के रूप में चुने गए और दूसरे जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। खुद सीपी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो यहाँ पर मौजूद है। एक वार्म वेलकम है अपने मुख्यमंत्री का सांसदों की ओर से, और निश्चित तौर पर थोड़े दिन बाद ही इन्हीं सांसदों को वापस टिकट मिलेगी, और या कुछ जगह पर नए जो टिकट उन्हें वापस चुनाव मैदान में करना है। भजनलाल शर्मा राजस्थान में जीता होंगे, कैसे 25 सीटें वापस जीती जाए, कैसे 25 सीटों पर भाजपा वापस जीत कर आए, और इस बात की मंत्रणा को लेकर और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के स्वागत को लेकर यहाँ अब तक एकत्रित है। जी क्या समझा जाए अश्विनी, अब से कितनी देर में बैठक की ऑफिशियली शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि तमाम सांसद पहुंच चुके हैं, मुखिया पहुंच चुके हैं राजस्थान के वहां पर? देखिए थोड़ी देर में ही बैठक शुरू हो जाएगी, और 1 घंटा माने कि 1 घंटा महत्वपूर्ण बैठक होगी। 1 घंटे के बाद पत्रकारों को भी लंच के लिए बुलाया गया। तो ये माने कि 1 घंटे ये बैठक होनी है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की ओर से, और बाकी जो सांसद हैं राजस्थान के जो केंद्र में मंत्री आते हैं, उन सब की ओर से मंत्रणा कर बातचीत कर तय किया जाना है कि आगे क्या किया जाना है, राजस्थान का रूप क्या होगा, इन योजनाओं पर किस तरह काम करना है। तो ये कहें कि भाजपा परिवार लोग एक साथ बैठने की बात है। दिल्ली में दिल्ली मुख्यमंत्री भी बैठ कर तय करते हैं कि कैसे भाजपा को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि योजनाओं को लेकर आपको आम आदमी के पास जाना है। भारत संकल्प यात्रा जो है उसको लेकर लोगों के बीच में जाना है, ताकि लोगों को एक विश्वास पैदा सके कि भाजपा देश को विकसित करने की तरफ आगे बढ़ा रही है, और उससे भाजपा देश को मजबूती देगी, देश को मजबूती मिलेगी तो आम आदमी को मजबूती मिलेगी, और उससे बदले भाजपा चाहती है कि लोग या मतदाता योजना देश का वो उससे मतदान। अश्विनी, लोकसभा चुनाव में अभी तक का इतिहास अच्छा रहा है राजस्थान का भी और बीजेपी का भी, ऐसे में अब क्या लग रहा है, क्योंकि तमाम सांसद साथ में बैठेंगे, क्या कोई नई रणनीति के साथ में भी अब मैदान में आते हुए नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी? कोई नई रणनीति देखने को मिलेगी राजस्थान में? देखिए जिस तरह लगातार भाजपा ने चौंकाया है अपनी योजनाओं को लेकर हो, या रणनीति को लेकर हो, टिकट वितरण को लेकर हो, विधानसभा चुनाव में भी हो, जिस तरह सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा, तो निश्चित तौर पर रणनीति भाजपा की नई होती है। लेकिन
कुछ चीजों में जैसे पहले ही तय हो चुका है कि भाजपा को केंद्रीय नेतृत्व की ओर से तय किया गया कि इस तरह उन्हें चुनाव में इन चीजों को लेकर, योजनाओं को लेकर या मोदी को लेकर, मोदी की गारंटियों को लेकर चुनाव मैदान में उतरना है। इसी के साथ सांसदों को ये जिम्मेदारी दी जाएगी जिस तरह पिछले दिनों जिम्मेदारी दी गई थी कि कैसे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारी हैं उनको आम लोगों के बीच में जाना है, विधानसभा क्षेत्रों में जाना है और कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ना है। तो ये नई रणनीति जो है वो सांसदों को समझाई जा सकती है कि कैसे वो अलग अलग उनके इलाकों में जो लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं, वहाँ जो अधिकारी हैं उनसे कैसे तालमेल करना है, चुनाव की तैयारी कैसे करना है। तो ऐसी जो रणनीति है वो भाजपा के सांसदों को दी जा सकती है। अच्छा, क्योंकि अश्विनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा फेस है बीजेपी का। ऐसे में जब जिस राज्य में चुनाव भी होते हैं वहां पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस के साथ ही चुनाव लड़ा जाता है। अब देखिए, क्योंकि कई बार राजस्थान का दौरा कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसका असर भी जरूर पड़ता हुआ नजर आएगा लोकसभा चुनाव के अंदर। निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजस्थान के दोनों ने ही बहुत सारे दौरे किए, रणनीति बनाई और जो तोड़ कहीं ना कहीं विपक्ष के पास नहीं है वो नरेंद्र मोदी का तोड़ नहीं है। अभी तक लगातार जिस तरह कांग्रेस से ऐसा चर्चा करते हैं, बात करते हैं, तो ये जरूर उसमें बात होती है कि हम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से कैसे पार पाए, उनके पास कैसे इतना मजबूत नेता हो कि लोग उनके पीछे आए। उनकी एक अपील पर जिस तरह जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो अपील बहुत सारी की जाती है और जब आम जनता वो करती है तो निश्चित तौर पर एक लीडरशिप दिखती है और वो लीडरशिप राजस्थान में भाजपा को लाभ देते हुए दिखती है। तो सुखवीर सिंह जोनापुरिया यहाँ पहुंचे हैं, सर बैठक में पहुंचे हैं, क्या रणनीति रहेगी? रहेगा तो प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी, लगातार देखिए, क्योंकि जानकारी आप जिस तरह से दे रहे हैं कि मंत्रणा आज कई देर तक होनी है, बातचीत आज कई देर तक होगी, और ऐसे में क्योंकि तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे पहले तस्वीर भी आपको फर्स्ट इंडिया दिखा रहे हैं, तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि किस तरह से तमाम सांसद वहां पर पहुंच चुके हैं और इंतजार किया जा रहा था राजस्थान के मुखिया का, यानी कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। और ऐसे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी क्योंकि मौजूद है, ऐसे में समझा जाए कि अब से कुछ ही देर के अंदर जो मीटिंग है, जो बैठक है, जिस बैठक का इंतजार किया जा रहा है, बैठक की शुरुआत हो जाएगी और उसके बाद में कई देर तक विचार विमर्श होगा। क्योंकि आप तस्वीरों में देखेंगे अर्जुन राम मेघवाल समेत तमाम दिग्गजों की मौजूदगी इस बैठक के अंदर है। ऐसे में लोकसभा चुनाव और साथ ही साथ वो 25 सीटें, जिन 25 सीटों को लेकर के फोकस बना हुआ है, उन 25 सीटों को लेकर के आखिर क्या कुछ रणनीति लेकर के इस बार आते हैं, क्योंकि अब बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया है लोकसभा चुनाव के अंदर। और क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव के अंदर जो वादा किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा या फिर कहें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि भाई राजस्थान के अंदर सरकार बनेगी बीजेपी की, और वो वादा पूरा हुआ, वो दावा पूरा हुआ जो दावा किया गया था। ऐसे में अब क्योंकि एक बार फिर से दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और साथ ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कि लोकसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि इतिहास भी गवाह है कि अभी तक राजस्थान की अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के अंदर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है भारतीय जनता पार्टी का। 25 की 25 सीटें जीती गई है और एक बार फिर से भाजपा क्योंकि मिशन 25 पर लगी हुई है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अश्विनी लगातार लाइव बने हुए हैं दिल्ली से, तमाम अपडेट उनसे चाहेंगे। अश्विनी, अभी क्या कुछ तस्वीरें वहां से देखने को मिल रही है, कौन कौन से सांसदों की मौजूदगी है वहां पर, ओवरऑल आपसे अपडेट में चाहूंगी। देखिए, अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय मंत्री हैं, कैलाश चौधरी हैं, रंजीता कोहली हैं, बोहरा हैं, घनश्याम तिवाड़ी हैं, ये सब सुखवीर सिंह जोनापुरिया हैं, ये सांसद पहुंच चुके हैं। और ये कहें कि मिशन 25 जो है भाजपा लेकर चल रही है कि राजस्थान में भाजपा चाहती है कि एक भी सीट कांग्रेस के खाते में नहीं जाए या किसी विपक्षी दल के खाते में नहीं जाए। 25 की 25 सीट जिस तरह पिछले बीते 2 चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में राजस्थान ने भाजपा को दी है, भाजपा की कोशिश है कि आगामी चुनाव में भी 2024 लोकसभा में 25 की 25 सीटें भाजपा को मिले। इसी की रणनीति है, इसी की मंत्रणा है, इसीलिए सारे सांसदों को बुलाया गया है। हो सकता है कि इनमें कुछ सांसद
लोकसभा में चेहरा हो, कुछ ना हो, कुछ अभी विधायक बन गए हैं, उन्हें विधानसभा में पार्टी ने मैदान में उतारा था, तो उनकी जगह नए चेहरे मैदान में होंगे। राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और बाकी सांसद यहाँ सीपी जोशी के निवास पर मंत्रणा शुरू हुई है, लोग पहुँचे हैं। जिस तरह लगातार हमने कहा कि भाजपा का एक ही टारगेट है कि हर स्टेट में, हर प्रदेश में कैसे उस प्रदेश की पूरी सीटें जीती जाएं, कैसे एक भी सीट की झिझक भाजपा को नहीं हो, इसकी कोशिश भाजपा कर रही है। और यही कोशिश राजस्थान में भी है कि कैसे 25 की 25 सीटें राजस्थान में जीते, कैसे 25 सीटें लेकर आए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान का दौरा रहा, सफल दौरा था। लगातार कनेक्टिविटी राजस्थान से प्रधानमंत्री रख रहे हैं, तो ये एक संदेश भी है कि प्रधानमंत्री सीधे तौर पर चुनाव को मॉनिटर करेंगे, सीधे तौर पर देखेंगे। और लोकसभा में अपने उद्बोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस बार 400 पार होंगे, इस बार एक बार फिर तीसरी बार मैंडेट भाजपा को, साफ मैंडेट भाजपा को मिलेगा, ऐसा प्रधानमंत्री ने दावा किया था। ये इसको लेकर एक मंत्रणा है और सभी सांसद सीपी जोशी के निवास पर मौजूद हैं। अश्विनी, क्योंकि अभी तक की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा और दावा दोनों पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की अगर एक बार देखिए बात कर ली जाए तो राजस्थान के अंदर ये कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि जितनी भी योजना है वो हर एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ताकि उसका लाभ लेकर के लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज की जाए। क्योंकि ये बात आप सुबह कह भी रहे थे, तो क्या लग रहा है कि अश्विनी, इसका फायदा क्या मिलता हुआ नजर आएगा लोकसभा चुनाव में बीजेपी को? देखिए, निश्चित तौर पर जो भाजपा की ओर से प्लानिंग की गई, सबसे पहले कि मोदी की गारंटी लोगों के पास जानी चाहिए। विधानसभा चुनाव में जब राजस्थान में कांग्रेस गारंटी की बात कर रही थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और गारंटी की बात कर रहे थे, 7 गारंटियाँ अलग अलग तरह से दी थी। फिर मोदी ने अपनी गारंटी की बात की और जब भाजपा का मैंडेट आ गया, साफ तौर पर कहा गया कि कांग्रेस की गारंटियों पर मोदी की गारंटी भारी पड़ी है। लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी की गारंटी चलेगी, उसके नाम पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। एक जो प्रचार प्रसार रहेगा उसमें मोदी की गारंटी को लेकर बड़ा मामला रहेगा। दूसरी बात यह है कि जो योजनाएं केंद्र सरकार की हैं, उन योजनाओं को कैसे आम आदमी तक पहुंचाया जाए। राजस्थान में आपने देखा होगा कि लगातार भले ही चीफ सेक्रेटरी हो या मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हो, विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर गंभीर है। कैसे आम आदमी तक केंद्र सरकार की योजनाएं पहुंचे, कैसे राजस्थान सरकार की योजनाएं आम आदमी तक पहुंचे, कैसे उनको लाभ मिले। एक कोशिश भाजपा की जो उसमें पूरी कसमकस में दिखती है वो ये है कि कैसे आम मतदाता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ा जाए, भावनात्मक जुड़ाव कैसे हो, कैसे देश की प्रगति को लेकर जुड़ाव हो, कैसे आम मतदाता ये माने कि देश में जो हो रहा है, जो अच्छा हो रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इस बार भी जीत कर आते हैं, सरकार केंद्र में बनती है, तो निश्चित तौर पर देश प्रगति के पथ पर होगा, विकसित भारत बनेगा। तो संकल्प को लेकर जो यात्रा निकल रही है उसका भी एक उद्देश्य है कि कैसे लोकसभा में 25 सीटें जीतें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चलता दिखा भी है पिछले चुनाव में, और ये दावा है भाजपा का कि अगले चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वो जीतेंगे। जिस तरह राजस्थान की विधानसभा में कई विधायकों ने कहा, भले ही महंत बालकनाथ हो या कोई दूसरे विधायक विधानसभा में थे, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री के नाम पर वो लोकसभा जीत रहे हैं, विधानसभा जीत रहे हैं। आगामी आने वाले पंच और सरपंच के चुनाव में भी वो प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस के पास ऐसा कोई नेता नहीं है जिनके नाम पर कांग्रेस चुनाव जीत सके। इस तरह के बयान भी भाजपा के नेताओं की, भाजपा के विधायकों की ओर से दिए गए थे, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि आम आदमी के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को लेकर भाजपा का नेता जाना चाहते हैं, भाजपा का संगठन लेकर जाना चाहता है, ताकि आम मतदाता प्रधानमंत्री के नाम के साथ जुड़े और वोट दे। अच्छा अश्विनी, अब देखिए पूरे लोकसभा चुनाव के ऊपर एक बार नजर डालते हैं और साथ ही में राजस्थान पर भी अलग से नजर डालेंगे, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है, जिस तरह से बीजेपी के द्वारा लगातार बैठकें की जा रही है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी उतनी ज्यादा एक्टिव है। और क्योंकि कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के अंदर जो गलती हुई है उनको लोकसभा चुनाव के अंदर दोबारा नहीं दोहराया जाएगा, हमने अपनी गलती से सीख ले ली है, ये कांग्रेस के द्वारा कहा गया है। पर क्योंकि जो चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्या लगता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहने वाला है बीजेपी के लिए?
देखिए, एक तो सबसे पहली बात मैं अपडेट कर दूं कि भाजपा के जो राजस्थान के प्रभारी हैं अरुण सिंह, वो अभी सीपी जोशी के निवास पर पहुंचे हैं, जो इस बैठक में शामिल होंगे। अरुण सिंह बड़ा चेहरा है राजस्थान की भाजपा के राजनीति को लेकर, और किस तरह विधानसभा चुनाव में रणनीति उनकी ओर से की गई, तो अरुण सिंह इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। दूसरी बात आपने जो कही कि कांग्रेस तैयारी कर रही है, भाजपा तैयारी कर रही है, निश्चित तौर पर दोनों दल तैयारी कर रहे हैं। और जिस तरह विधानसभा इससे पहले के चुनाव में हम देखें तो तीसरे दलों ने भी, भले ही वो बसपा हो या दूसरी पार्टियां हों, उन्होंने भी ये कोशिश की है कि वो कैसे तैयारी करें और कैसे कोई सीट राजस्थान से लोकसभा में भी निकाल कर लाएं, लेकिन इसकी संभावना कम रही है। अब संभावना जो जिस तरह भाजपा को लेकर चर्चा है, कांग्रेस के ने अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में समन्वयक बनाए हैं, सह समन्वयक बनाए हैं, जो AICC की ओर से नियुक्त किए गए हैं। हर ब्लॉक पर जाकर वो समन्वयक चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है वो कोशिश हो रही है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस के जिस तरह नेताओं बात करते हैं, एक हम कहें कि बिना नाम लिए कुछ नेताओं की बात करें तो साफ तौर पर ये कहते हैं कि भाजपा के पास जो संगठन है वो लगातार मजबूत हुआ है और कांग्रेस का जो संगठन है वो कहीं निचले स्तर पर कमजोर हुआ है, भले ही ऊपरी स्तर पर बहुत मजबूत भी हो सकता है। तो नीचे के स्तर पर कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और बहुत सारे जिलों में आप देखेंगे कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की ओर से ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के पदों में बदलाव हो सकता है, नए लोगों को मौका दिया जा सकता है। जो प्रदेश अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, वो प्रदेश की कार्यकारिणी में कुछ और लोगों को जोड़ सकते हैं ताकि वो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ एकजुट होकर लड़ें, मजबूती से आम आदमी को कांग्रेस के साथ जोड़ सकें। तो बहुत सारे जिलों में जिला स्तरीय जो कार्यकारिणी है उनमें लोगों को जोड़ने की बात है। ब्लॉक अध्यक्ष जहाँ पर पहले से बनाए गए थे और सक्रिय नहीं है, वहाँ पर एक कार्यकारी ब्लॉक अध्यक्ष के नाम पर एक नए व्यक्ति को जो कांग्रेस मान रही कि न्यू ब्लड लेकर आएंगे तो वो ज़्यादा कांग्रेस के साथ मतदाताओं को जोड़ेगा। ऐसी कोशिशें भी कांग्रेस की ओर से हो रही है। लेकिन भाजपा के पास जिस तरह पन्ना प्रमुख बनाए गए, जिस तरह ब्लॉक और गांव के स्तर पर, बूथ के स्तर पर समितियां बनाई गई, तो संगठन जो है वो भाजपा का संगठन मजबूत नजर आता है। ये कांग्रेस के नेता भी निचले स्तर पर मानते हैं कि निचले स्तर पर भाजपा का संगठन मजबूत है। ऐसी स्थिति में दोनों दल ये कोशिश कर रहे हैं। इस बात को लेकर ये बैठक है कि राजस्थान में भाजपा और क्या करे कि 25 सीटें में से एक भी सीट को दूसरा दल जीत नहीं पाए। अच्छा अश्विनी, बड़ी बात यह भी है कि अगर पिछले कुछ समय की बात की जाए तो भारत के अंदर जिस तरह से बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, G20 की आप बात कर लीजिए या फिर देखिए अगर राजस्थान की बात करते हैं तो दूसरे देशों से जो लोग यहाँ पर पहुंचे, अभी हाल ही के अंदर मैक्रो भी यहाँ पर आए थे, राजस्थान की उन्होंने काफी तारीफ की थी। तो ऐसे के अंदर न सिर्फ बढ़ता हुआ भारत, विकसित भारत की तस्वीर देखने को मिल रही है, बल्कि विकसित राजस्थान की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। राजस्थान अब अपनी एक अलग पहचान रखता है और ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। जिस लोकप्रियता की हम बात कर रहे हैं, ऐसे में पूरी संभावना है कि वही लोकप्रियता इस बार भी लोकसभा चुनाव में उनकी काम आने वाली है, क्योंकि जनता है, सब देख रही है, जनता है, सब जानती है। ये देखा है उन्होंने कि किस तरह से न सिर्फ भारत का विकास हुआ है, बल्कि राजस्थान की अगर हम 25 सीटों की बात करते हैं तो राजस्थान में भी वही विकास हुआ है। और बिल्कुल, क्योंकि जानकारी आपसे अश्विनी इसी मुद्दे पर मैं लेती रहूंगी, इस पर जवाब मैं आपका चाहूंगी, पर क्योंकि मेरे साथ में डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुकी हैं। अदिति, महत्वपूर्ण बैठक जारी है, लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है, किस तरह से देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए महत्वपूर्ण बैठक जारी है जिसमें खुद मुख्यमंत्री ने शिरकत करी है। और आप देखें, हालांकि अक्सर जब भी संसद का सत्र चल रहा होता है, हर राज्य के सांसदों की बैठक होती है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री बैठक में शामिल होते हैं। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं एक ऐसी बैठक में जो गारवी गुजरात में हुई थी। लेकिन अब ये बैठक सीपी जोशी यानी प्रदेश अध्यक्ष के आवास पर हो रही है और वहां पर मुख्यमंत्री खुद मौजूद हैं राजस्थान के। इसके अलावा तमाम जो राजस्थान के सांसद हैं वो भी वहां पर मौजूद है। 2024 के चुनाव से पहले ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये 17वीं लोकसभा का आखिरी सत्र है और उसके बाद तमाम सांसद जो हैं, जो जिनमें से कुछ को प्रत्याशी भी कहा जा सकता है, वो सब अपने लोकसभा क्षेत्र में चले जाएंगे और वहां पर किस तरीके से नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लेकर, इसके अलावा जो डबल इंजन की सरकार है उसको लेकर कैसे चुनाव में प्रचार प्रसार करना है, क्या रणनीति होनी है, इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी और
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल शाम मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे हैं और फिर मुख्यमंत्री के साथ भी इस बैठक में चर्चा होगी कि आगे की रणनीति क्या होगी। आपको याद होगा कि अक्सर कोर ग्रुप की बैठक राजस्थान में होती है और अब चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, इसके अलावा जो राम की यात्रा निकाली जा रही है हर जिलेवार, इसके अलावा डबल इंजन की सरकार, ERCP का मुद्दा, ऐसे तमाम मुद्दे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं, मोदी की गारंटी का मुद्दा, ये तमाम मुद्दों को कैसे घर घर तक लेकर जाना है। चुनाव में समय कम है, 25 सीटें बेहद महत्वपूर्ण है, केंद्र में और राज्य में दोनों ही सरकारें हैं, तो किस तरीके से इस डबल इंजन की सरकार और इनके कामकाज और मोदी की गारंटी और विजन को घर घर तक लेकर जाना है, इस पर चर्चा होनी है। और इसके अलावा वो लोकसभा क्षेत्र जहां पर विधानसभा में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, जिन इलाकों में भाजपा जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, उन क्षेत्र में किस तरीके से काम करना है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री एक कार्यकर्ता के रूप में जिलेवार, विधानसभावार और लोकसभावार जाने की रणनीति और प्रवास की रणनीति बनाएंगे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है और ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक है। और इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री पार्लियामेंट जाकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मुलाकात करेंगे और इसके बाद आगे की रणनीति पर और चर्चा की जाएगी। बिल्कुल अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए जिस तरह से पूरे इस मीटिंग का मतलब आपने समझा कि मीटिंग के बाद में क्या कुछ असर इसका देखने को मिलेगा, किस तरह से उन सीटों पर खास तौर पर फोकस किया जा रहा है। तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जो दिल्ली से सामने आ रही है। राजस्थान के सभी सांसदों के साथ मंत्रणा हो रही है। आप तस्वीरें देखिए, क्योंकि अर्जुन मेघवाल, सांसद नरेंद्र खीचड़ भी यहां पर मौजूद, रंजीता कोली, मनोज राजौरिया, सीपी जोशी, निहाल चंद मेघवाल, रामचंद्र बोहरा, कैलाश चौधरी, घनश्याम तिवाड़ी, स्वामी सुमेधानंद, राहुल कसवा, जसकौर मीणा, दुष्यंत सिंह भी, यानी कि सभी सांसदों को बोला गया था कि इस बैठक का वो हिस्सा हो और सभी सांसद पहुंचे भी हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीपी जोशी के आवास पर पहुंच चुके हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, और उनके आवास पर ये खास बैठक होगी, चाय पर मंत्रणा होगी। सीपी जोशी के आवास की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जमघट यहां पर लगा हुआ है बीजेपी का मिशन 25, उसे को लेकर, यानी कि लोकसभा चुनावों से ठीक पहले ये खास बैठक हो रही है। महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा है, लोकसभा चुनाव को लेकर ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है और इस दिल्ली दौरे के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के आवास पर, और उनके आवास पर जमघट तमाम बीजेपी के सांसदों का, दिग्गजों का। तस्वीरें देखिएगा, बेहद खास तस्वीरें फिलहाल निकल कर आ रही है दिल्ली से। तो सभी सांसद मौजूद है, जसकौर मीणा, स्वामी सुमेधानंद, दुष्यंत सिंह, घनश्याम तिवाड़ी, निहाल चंद मेघवाल और अन्य सांसद भी। मीटिंग बुलाई है तो चुनाव से संबंधित होकर लेकर चुनाव का किस प्रकार से प्रचार प्रसार है, चुनाव में जाना है, बात का पूरा एजेंडा तो मुझे पता नहीं, पर संगठन की भाजपा का मिशन 25 लोकसभा चुनाव को लेकर चाय पर मंत्रणा, और यह बेहद खास है। अश्विनी यादव सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा कर रहे हैं। अश्विनी, उम्मीद कर सकते हैं कि मंत्रणा शुरू हो चुकी होगी चाय की चुस्कियों के साथ। बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी है, सभी सांसद नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। सीपी जोशी के आवास पर अपडेट क्या है, जरा दीजिएगा। देखिए पूनम, बैठक शुरू हो गई है और सभी सांसद, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष बैठक में मौजूद हैं। जो सीपी जोशी के आवास का बाहर का हॉल है, इसमें बैठक चल रही है। निश्चित तौर पर राजस्थान में भाजपा की सरकार आई, विधानसभा में आम मतदाता ने भाजपा को मैंडेट दिया। अब लोकसभा की बारी है और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि राजस्थान में जिस तरह लगातार 2 बार राजस्थान के लोगों ने पूरी 25 सीटें जिताकर दी है, ठीक वैसे ही इस चुनाव में भी भाजपा ये उम्मीद रखती है कि कैसे आम मतदाता भाजपा को वोट करे और सभी 25 सीटें जीत कर आए। अब चूंकि भाजपा की सरकार राजस्थान में है तो ऐसे में और ज़्यादा जिम्मेदारी बन जाती है, न केवल भाजपा संगठन की बल्कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, कि उनके नेतृत्व में 25 सीटें वो जिताकर दिल्ली को दें। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
जो हैं उनकी जितनी योजनाएं देश भर में लागू की गई, राजस्थान सरकार के समय जो केंद्र की योजनाएं लागू हैं, उन सब का लाभ आम मतदाता को मिले, और ये समझाने में भाजपा के संगठन, भाजपा के नेता समझाने में सफल हो जाएं कि भाजपा उनके लिए बेहतर कर रही है। हम बात ये कर रहे थे कि कैसे जयपुर में प्रधानमंत्री का दौरा हुआ, कैसे मैक्रो जयपुर में आए, घूमे, ये कहा गया कि पर्यटन बढ़ेगा, निश्चित तौर पर पर्यटन बढ़ेगा। निश्चित तौर पर राजस्थान दुनिया के नक्शे पर एक बार आ गया कि राजस्थान और जयपुर को जगह है। हालांकि पर्यटक दुनिया भर से जयपुर में पहुंचता है, उसमें इजाफा होगा, इजाफा हुआ है। भाजपा की एक स्ट्रैटेजी है कि कैसे आम मतदाता को ये लगना चाहिए और कैसे भारत प्रगति करता हुआ दिखना चाहिए, कैसे भारत की बाकी दुनिया में एक दबदबा ये महसूस होना चाहिए कि भारत के मतदाता को कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से भले ही रक्षा का मामला हो, भले ही ठीक है अश्विनी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी।